बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए। धोखा से मरले बड़े से बस फायर को देख के पुलिस से मरले बा गोली नु आय। पुलिस से मरले बा हाँ नु वो मरले बड़े से राजेश कुमार रहले से थी वाला। चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है चलिए। चलिए बेटे पुलिस हाँ तो पिस्टल अपना रक्षा खाती बचाव खाती। कहाँ से लाए थे पिस्टल, क्यों लाए थे? आगे मर्डर करेंगे तुमको, मारेंगे। ओकरा बाद हमनी के कहा था कि तोहरों को मारेंगे आ तुमको पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के तो भरत तिवारी के मारेंगे। धूप के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। आ ओकरा बाद दही छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तुम्हारे कोई नहीं करेगा, डर के भाग जाता है साला, लहरा रहा इससे करे गोली न चलाई। ससुर सास अभी कहाँ है लोग? मेरे ससुर है थाना में कैद है, कैद करके रख दिया थाना वाला। जहाँ बोल रहा है हमारा तो निकलबे नहीं करेगा साला, पैसा लेके घूस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा। कहाँ है सरकार? सम्राट चौधरी कहाँ है? सम्राट चौधरी बना है ना सरकार सीएम, अपना औकात भूल गया है। सम्राट चौधरी कहाँ इसका औकात है? गुंडा लोग रोड पे घूम रहा है, निर्दोष आदमी को मारा है। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश का क्रिमिनल के पकड़ो ना। अरे बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, निर्दोष आदमी को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया। गुंडा लोग रोड पे घूम रहा है। अरे रिकॉर्डिंग करो लोग, भाई लोग तो करते वालों समाजों में होने के चाहिए। सबके मारेगा, मेरे घर बोल रहा है पुलिस वाला के सबको मारेंगे, घर वालों को। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन पुलिस को वो टारगेट करते हुए पिस्टल तान दिया था और वहाँ वो बार बार कई क्रांतिकारी बातें भी बोल रहा था। और हालांकि पुलिस जब उसके पास उसे पकड़ने के लिए गई तो उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और हथियार कहाँ से आया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सोमवार से। सोमवार को भरत तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों को फायदा ना पहुंचाने के आरोप लगाए पदाधिकारियों पर, जिलाधिकारियों पर, सरकार पर, जिसके बाद परिवार का ये आरोप है भरत तिवारी के कि पुलिस की टीम सोमवार को उनके घर आई थी और परिवार को डराया था, धमकाया था। ऐसे आरोप भरत तिवारी की मां आशा देवी ने लगाए हैं। उनका कहना है कि जब सोमवार को पुलिस आई तो पुलिस ने उनको गालियां दी, उन्हें डराया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम सबको मार देंगे और आखिर में हम भरत को मारेंगे। इतना ही नहीं, भरत की मां का कहना है कि जब पुलिस घर आई तब उनका बेटा घर पर नहीं था। इस दौरान शाहपुर थाने की पुलिस ने उनको डराया, धमकाया, गालियां दी और धमकी देते हुए कहा कि तुम लोगों को एक एक करके ख़त्म करेंगे, फिर भूषण को मारेंगे। आशा देवी जो है उनके मुताबिक इस घटना के बाद भरत कहीं से पिस्टल लेकर आ गया था और मंगलवार को जब दोबारा से पुलिस की टीम भरत को ढूंढते हुए घर पहुंची तब वो जो पिस्टल तानी है भरत ने उसी वजह से तानी थी क्योंकि वो गुस्से में था। इतना ही नहीं, उसकी मां का ये भी कहना है कि जो पिस्टल है वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लेकर आया था। इसके बाद भरत के ऊपर ये भी आरोप है कि उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मंगलवार को पुलिस करीब 4 घंटे तक उनके घर रही। इस दौरान कई बार पुलिसकर्मी और भरत के बीच में बहस भी हुई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से घर के दरवाजे पे भरत खड़ा हुआ है, हाथ में पिस्टल है और पुलिस को धमका रहा है, डरा रहा है। साथ ही साथ एक और वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको जिसमें भरत एक चौकी पर लेटा हुआ है, पलंग पर लेटा हुआ है और पुलिस जो है वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए, पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर। और वहाँ पर क्या कुछ हुआ एक बार आप देखिए। बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। हाँ यहाँ वहाँ बात होगा, बात पर चलिए। चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है चलिए। चलिए मत बोलो, छोड़ चुका सब लोग बहुत हो रखे दुनिया क्षेत्र में सर ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम करते थे।
तो ये बढ़िया बा तारा ना ये छोड़ तारा काय बोलतो हो ना फेसबुक पर देखें ऐसा बात तो ये ठीक बा अभी इसे बुझा बात हो जाएगी ये लोग के सब लोग का बुझाएगा जो नतीजा जो खड़ा किया है आगे आ करता है भाग में तो चला बताइएगा मतलब कितना दवाई करता है होटल है तू काम मत कर बताइए वो पिस्टल आ रहा हूँ तो तुझे तक बना वीडियो हाँ क्या लगता है अरे हाँ आप क्या ले रहा तू नहीं सर आधा आतंकवादी साला जहाँ दिखाना है तुम्हारा कोई नहीं करेगा डर के भाग जाता है साला लहरा रहा इससे करे गोली न चलाई पकड़ के हटना तो ठोक दे तू क्या होगा हटना जिससे तू अरे सुनो सुनो और नहीं जो दोस्तों इस पूरे मामले पे पुलिस का कहना है कि जो भरत तिवारी था वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन इस पूरे केस पे जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं मानसिक तौर पर भरत तिवारी ठीक नहीं था, इस पे माँ का जवाब ये आया कि मेरा बेटा पागल नहीं था, पुलिस ने उसे पागल बताया है। मेरे बेटे ने बीएससी परीक्षा पास की है, नौकरी की काफ़ी कोशिश की लेकिन जॉब नहीं मिली, तो समाज की सेवा के लिए 10 साल पहले ही उसने घर परिवार त्याग कर अपना पिंडदान कर लिया था। शादी के कई रिश्ते आए लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसे गरीबों, बेघरों और बाढ़ पीड़ितों की चिंता रहती थी। आपको बता दूं, भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की पूरी वारदात है, जहां पर 55 साल की आशा देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनका 30 साल का बेटा था भरत तिवारी, जिसको एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। दरअसल भरत भूषण तिवारी सोमवार से ही पुलिस पर लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस को धमकी देने के साथ साथ उसकी तरफ से पुलिस पर गोलियां भी चलाई गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। भरत भूषण तिवारी के पिता जो थे वो खुद एक रिटायर्ड कांस्टेबल हैं और काशीनाथ तिवारी उनका नाम है, जो रोहतास में ही उनकी पोस्टिंग थी। लिहाजा भरत भूषण तिवारी ने बीएससी तक की जो अपनी पढ़ाई की है वो रोहतास में ही पूरी की थी। भरत अपने 2 भाई बसंत तिवारी और चंदन तिवारी और एक बहन से दूसरे स्थान पर था। भरत की मां ने यह भी बताया कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद बेटे ने नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो इसके बाद उसने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया था। और पिछले 2 साल से शाहपुर प्रखंड के जवनिया गांव और आसपास के लोग गंगा में आए बाढ़ के बाद कटाव से प्रभावित थे। 600 से ज़्यादा घर गंगा में समा गए थे। तब से भरत पीड़ितों की आवाज़ उठा रहा था। वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलता था और पीड़ितों की समस्याएं उठाता था। विस्थापित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। आशा देवी ने यह भी बताया कि मेरे बेटे भरत को प्लान साजिश के तहत निशाना बनाया गया। मेरे बेटे ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया था, सरेंडर कर दिया था, तो उसका एनकाउंटर क्यों किया, ये सवाल माने के है। आपको बता दूं, मंगलवार की रात पुलिस को शक था कि भरत जो है वो भाग सकता है, क्योंकि जो वायरल वीडियो है जिसमें पुलिस की तरफ पिस्टल तान रहा है वो मंगलवार का वीडियो है, जब पुलिस उसे ढूंढते हुए घर पहुंची थी। लेकिन उस दिन भी पुलिस ने इसे काफ़ी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये शख्स नहीं माना था। तब पुलिस उस वक्त तो वहाँ से चली गई थी, लेकिन पुलिस को शक था कि ये रात में वहाँ से भाग सकता है। जिसके बाद मंगलवार रात को ही पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन उस वक्त जो भरत था वो घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन बुधवार की सुबह जब भरत को पता चला कि पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की है, तो अपने घर की छत पर चला गया, फेसबुक लाइव आया और पुलिसकर्मियों को धमकाया, गालियां दी और एक फायरिंग भी करी। भरत की तरफ से फायरिंग के बाद पुलिसकर्मी पीछे हट गए थे। इसके बाद भरत जो है वो बाइक्स पे बैठ के करीब 2 किलोमीटर दूर चला गया था। जब ये बाढ़ पीड़ितों के पास मिलने गया तो उस दौरान पुलिस भी इसके पास पहुंची। पुलिस ने इसे समझाने की कोशिश करी। इसने उस टाइम तो पुलिस की बात मान ली थी, हथियार फेंक दिए थे, लेकिन बाद में जब पुलिस इसकी तरफ बढ़ रही थी तब ये दोबारा से पिस्टल की तरफ, जो इसके पास बंदूक थी उसकी तरफ लपका और पुलिस की तरफ फायरिंग करी। तब पुलिस ने इसमें गोली चलाई और 3 गोली चलाई थी जो इसके पैरों में लगी थी। इसके बाद इसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई थी। जहां इसको एनकाउंटर हुआ है, जहां से गोली लगी थी, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे। उन्होंने वहां पे क्या कुछ देखा, एक बार भोजपुर में आज अहले सुबह एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, एक अवैध हथियार से लैस युवक और भोजपुर पुलिस के बीच अहले सुबह आज मुठभेड़ हुई है और इस दौरान
दोनों ओर से गोलीबारी हुई है। पुलिस का दावा है कि जब हथियार से लैस युवक पुलिस को देखकर फायरिंग करने लगा तो पुलिस अपने अभिरक्षा में गोली चलाई और वो गोली युवक के दोनों पैर में लगी, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। यह हृदय विदारक घटना जो है वो शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव की है और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर के बेलौटी गांव में भी, और इसी जगह पे मैं फिर आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये खून के धब्बे इस बात के गवाह नहीं दे रहे हैं कि यहीं आज जो अहले सुबह इनकाउंटर हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। ये जो मृतक जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है युवक, उसके घर से ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव के बधार है और इसी बधार में आज सुबह में पुलिस और जो यहाँ भरत तिवारी नाम का जो बेलौटी का युवक था उसके बीच में मुठभेड़ हुई है और दोनों ओर से गोलियां चलाई गई है। ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटी सी घनी आबादी का क्षेत्र भी है और यहाँ जो जवैनिया गांव के लोग जो हैं विस्थापित वो यहाँ रहते हैं, उनका ये आशियाना अभी फ़िलहाल है और इसी जगह पे आज सुबह इनकाउंटर हुआ है। हालांकि हमने कोशिश किया है यहाँ के लोगों से, जो ठीक बगल में जवैनिया गांव के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश की है कि कैसे हुआ है मुठभेड़ और आप लोगों ने क्या क्या देखा है। तो इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय इन लोगों को यहाँ से पुलिस द्वारा हटा दिया गया था सुरक्षा के लिहाज से, इसलिए इन लोगों के द्वारा उस घटना को नहीं देखा गया है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो हाई प्रोफाइल ड्रामा था वो पिछले 48 घंटे से चल रहा था। युवक द्वारा जो हथियार दिखाकर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किया गया था और उस वीडियो में शासन, प्रशासन और सिस्टम के खिलाफ उसकी आवाज़ें हमेशा बुलंद नज़र आ रही थी। पुलिस कल तक दावा कर रही थी कि जो युवक है वो विक्षिप्त है और उसके चलते जो पुलिस कार्रवाई है वो संयमित तरीके से की जा रही है, लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी, ये भी एक सवालिया निशान है। जी हाँ, कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि जो मृतक भरत तिवारी हैं वो अपने घर के दरवाजे के पास चौकी पर बैठे हुए हैं और हाथों में पिस्तौल लिए हुए हैं। उनके सामने शाहपुर थाना अध्यक्ष जो हैं राजकुमार मलकार जो हैं वो सामने बैठे हुए हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान जो मृतक भरत तिवारी हैं वो पिस्टल निकालते हैं और सीधे वो पिस्टल पुलिस के तरफ तान देते हैं। हालांकि वहाँ उस दिन कल यानी कुछ घटना अप्रिय नहीं हुई और पुलिस का दावा था कि परिवार वाले के द्वारा कहा गया कि वो विक्षिप्त है और उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस संयमित कार्रवाई कर रही है और उसी के आधार पे पुलिस द्वारा परिवार को ये कहा गया था कि आप उस युवक से हथियार को बरामद कीजिए और उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। लेकिन आज फिर से वो हाथों में पिस्तौल लिए फिर वो गांव में घूमने लगा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। इसके लिए अहले सुबह पुलिस दलबल के साथ बेलौटी गांव पहुंचती है और बेलौटी गांव में जैसे ही वो आती है तो जो युवक भरत तिवारी है वो भागते हुए गांव से अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बधार में आता है और यही वो जगह है जहां पुलिस और भरत तिवारी के बीच सामने से मुठभेड़ होता है और उस मुठभेड़ का वीडियो भी भरत तिवारी के द्वारा बनाया जाता है और उसका सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जाता है, जो अभी काफ़ी वायरल भी हो रहा है। और उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है। कई ऐसे मामलों में वो पुलिस को टारगेट कर रहा है, शासन प्रशासन को टारगेट कर रहा है और उसकी मांग है कि कोई वरीय अधिकारी आए और हमसे बात करे कि आखिर पुलिस और सरकार इस तरह से क्यों कार्य कर रही है। इसके बाद जो होता है वो बड़ा ही दर्दनाक घटना होता है। जी हाँ, इसके बाद पुलिस की फायरिंग में जो भरत तिवारी हैं उनको 2 गोली पाँव में लगती है और उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना PMCH रेफ़र कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है।
हालांकि अभी कुछ देर पहले भोजपुर एसपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उस प्रेस विज्ञप्ति में भोजपुर एसपी के द्वारा बताया गया है कि एक युवक जो बेलौटी गांव के हैं उनके द्वारा अवैध हथियार लेकर प्रशासन पे अटैक किया जा रहा था और बचाव रक्षार्थ हेतु पुलिस और एसटीएफ के द्वारा उन पर फायरिंग की गई है और वैसी फायरिंग के दौरान गोली लगने से वो जख्मी हो गए हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर पुलिस की माने कि वो व्यक्ति विक्षिप्त था तो फिर उसके पास हथियार आया क्यों? ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। हथियार किसने दिया, कहाँ से आया, इसकी पड़ताल पुलिस को भी करनी चाहिए। इसके अलावा जो वायरल वीडियो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा भी स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो युवक भरत तिवारी है वो पुलिस को हथियार सौंपता है और सरेंडर करने की भी बातें करता है, लेकिन उसके बावजूद बाद में उसे गोली मार दिया जाता है। ये कुछ गांव के लोगों का भी आरोप है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं जो भरत की मां है उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बार आप उनकी बात भी सुनिए। हमार लड़का एको पैसा के लालच ना हो, 1 रुपया के लालच ना करे। 2 गज से मरले बड़े से पैर को देख के पुलिस से मरले बा गोली नु पुलिस से मरले बा हां वो मरले बड़े से राजेश कुमार आ रहले से थी होला एसटीएफ वाला वो मरले बड़े कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोग को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है, 2 फुट पानी आ जाला वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया है उस पर। बाकी आज देख भी रहे लोग, आप लोग लाइव हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। दोस्तों, इस पूरी चीज़ के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये है कि परिवार का कहना है भरत तिवारी का कि एक प्लान्ड साजिश के तहत उसे निशाना बनाया गया था, उसकी हत्या की गई है, एक फेक एनकाउंटर है। लेकिन पुलिस का इस मामले पे साफ कहना है कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है, बल्कि एक प्रेस रिलीज भी पुलिस ने जारी करी है जिसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दिनांक 17/6/2026 को सुबह लगभग 9 बजे के बीच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भरत भूषण तिवारी थाना शाहपुर जिला भोजपुर का रहने वाला है जो अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा है, जिसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस एवं भोजपुर एसटीएफ टीम द्वारा उस व्यक्ति को लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु बोला गया, परंतु अपने हाथ में लिए पिस्टल से पुलिस पर लगातार रुक कर फायरिंग करता रहा। पुलिस टीम तथा आमजनस के जानमाल को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। उसको नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ के जवानों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ उक्त व्यक्ति की क्लोज कॉर्डनिंग की गई थी। जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जनमानस के रक्षार्थ हेतु फायर किया गया तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान उक्त व्यक्ति की मृत्यु PMCH पटना में हो गई है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।